हॉट बिग बैंग मॉडल के शुरुआती चरणों में इस कठिनाई से बचने के लिए मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एलन गुथ ने एक नया मॉडल सामने रखा। इसमें कई अलग अलग प्रारंभिक विन्यास वर्तमान ब्रह्मांड की तरह विकसित हो सकते थे। उन्होंने सुझाव दिया कि प्रारंभिक ब्रह्मांड में बहुत तेज या तेजी से विस्तार की अवधि रही होगी। इस विस्तार को इन्फ्लेशनरी कहा जाता है। यह कीमतों में इन्फ्लेशन के अनुरूप है, जो हर देश में अधिक या कम डिग्री तक होती है। मूल्य इन्फ्लेशन का विश्व रिकॉर्ड शायद पहले युद्ध के बाद जर्मनी में था, जब एक रोटी की कीमत कुछ ही महीनों में एक अंक से नीचे लाखों अंक तक पहुंच गई थी। लेकिन हम सोचते हैं कि ब्रह्मांड के आकार में जो इन्फ्लेशन हुई होगी वह उससे भी कहीं अधिक थी। एक सेकंड के केवल एक छोटे से हिस्से में 10 लाख करोड़ गुना। बेशक वह वर्तमान सरकार से पहले था। गुथ ने सुझाव दिया कि ब्रह्मांड बिग बैंग से बहुत गर्म शुरुआत हुई। ऐसे ब्रह्मांड के रहस्य जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए जेंडर यूनिवर्स स्पेस डॉक्यूमेंट्री चैनल को और जुड़िए हमारे साथ। कोई उम्मीद करेगा कि इतने ऊंचे तापमान पर मजबूत और कमजोर परमाणु बल और विद्युत चुंबकीय बल सभी एक ही बल में एकीकृत हो जाएंगे। जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार होगा, यह ठंडा होता जाएगा और कण ऊर्जा कम होती जाएगी। अंततः वह होगा जिसे फेज ट्रांजिशन कहा जाता है और बलों के बीच समरूपता टूट जाएगी। मजबूत बल कमजोर और विद्युत चुंबकीय बलों से भिन्न हो जाएगा। फेज ट्रांजिशन का एक सामान्य उदाहरण पानी को ठंडा करने पर उसका जम जाना है। तरल पानी सममित है, हर बिंदु और हर दिशा में समान है। हालांकि जब बर्फ के क्रिस्टल बनते हैं तो उनकी निश्चित स्थिति होगी और वे किसी दिशा में पंक्तिबद्ध होंगे। इससे पानी की सिमेट्री टूट जाती है। पानी के मामले में यदि कोई सावधान रहे तो वह इसे सुपरकूल कर सकता है, यानी कोई बर्फ बनाए बिना तापमान को फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे कम कर सकता है। गुथ ने सुझाव दिया कि ब्रह्मांड समान तरीके से व्यवहार कर सकता है। बलों के बीच सिमेट्री टूटे बिना तापमान महत्वपूर्ण मूल्य से नीचे गिर सकता है। यदि ऐसा हुआ तो ब्रह्मांड एक अस्थिर स्थिति में होगा, जिसमें सिमेट्री टूटने की तुलना में अधिक ऊर्जा होगी। इस विशेष अतिरिक्त ऊर्जा का गुरुत्वाकर्षण विरोधी प्रभाव देखा जा सकता है। यह बिल्कुल कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट की तरह कार्य करेगा। जब आइंस्टीन ब्रह्मांड का एक स्थिर मॉडल बनाने की कोशिश कर रहे थे तो उन्होंने कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट को जनरल रिलेटिविटी में पेश किया। हालांकि इस मामले में ब्रह्मांड पहले से ही विस्तारित हो रहा होगा। इस कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट के प्रतिकारक प्रभाव ने ब्रह्मांड को लगातार बढ़ती दर से विस्तारित किया होगा, यहाँ तक कि उन क्षेत्रों में भी जहाँ औसत से अधिक पदार्थ कण थे। पदार्थ का गुरुत्वाकर्षण आकर्षण प्रभावी कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट के प्रतिकर्षण से अधिक हो गया होगा। इस प्रकार इन क्षेत्रों का भी तेजी से इन्फ्लेशनरी के तरीके से विस्तार होगा। जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार हुआ, पदार्थ के कण दूर दूर होते गए। एक विस्तारित ब्रह्मांड के साथ छोड़ दिया जाएगा जिसमें शायद ही कोई कण होगा। यह अभी भी अतिशीतित अवस्था में होगा, जिसमें बलों के बीच सिमेट्री नहीं टूटेगी। ब्रह्मांड में किसी भी तरह की अनियमितता को विस्तार से आसानी से दूर कर दिया जाएगा, जैसे गुब्बारे को फुलाने पर उसकी झुर्रियां दूर हो जाती है। इस प्रकार ब्रह्मांड की वर्तमान सुचारू और एक समान स्थिति कई अलग अलग गैर समान प्रारंभिक अवस्थाओं से विकसित हो सकती है। विस्तार की दर भी पुनरावृत्ति से बचने के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण दर की ओर ही बढ़ेगी। इसके अलावा इन्फ्लेशन का विचार यह भी बता सकता है कि ब्रह्मांड में इतना पदार्थ क्यों है। ब्रह्मांड के क्षेत्र में लगभग 1080 कण हैं जिन्हें हम देख सकते हैं। वे सब कहां से आए? इसका उत्तर यह है कि क्वांटम थ्योरी में कणों को एंटी पार्टिकल जोड़े के रूप में ऊर्जा से बनाया जा सकता है। लेकिन इससे यह सवाल उठता है कि ऊर्जा कहां से आई? इसका उत्तर यह है कि ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा बिल्कुल शून्य है। ब्रह्मांड में मैथ पॉजिटिव एनर्जी से बना है। हालांकि यह सब पदार्थ गुरुत्वाकर्षण द्वारा स्वयं को आकर्षित कर रहा है। पदार्थ के दो टुकड़े जो एक दूसरे के करीब होते हैं, उनमें दूर के समान दो टुकड़ों की तुलना में कम ऊर्जा होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको उन्हें अलग करने के लिए ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। आपको उन्हें एक साथ आकर्षित करने वाली
गुरुत्वाकर्षण शक्ति के विरुद्ध खींचना होगा। इस प्रकार एक अर्थ में गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में नेगेटिव एनर्जी होती है। पूरे ब्रह्मांड के मामले में कोई यह दिखा सकता है कि यह नेगेटिव ग्रेविटेशनल एनर्जी पदार्थ की पॉजिटिव एनर्जी को बिल्कुल रद्द कर देती है। अतः ब्रह्मांड की टोटल एनर्जी शून्य है। अब 2 बार शून्य भी शून्य ही होता है। इस प्रकार ऊर्जा के संरक्षण का उल्लंघन किए बिना ब्रह्मांड पॉजिटिव मैटर एनर्जी की मात्रा को दोगुना कर सकता है और नेगेटिव ग्रेविटेशनल एनर्जी को भी दोगुना कर सकता है। ब्रह्मांड के सामान्य विस्तार में ऐसा नहीं होता है, जिसमें ब्रह्मांड के बड़े होने के साथ साथ पदार्थ ऊर्जा घनत्व कम होता जाता है। हालांकि इन्फ्लेशनरी एक्सपेंशन में ऐसा होता है, क्योंकि ब्रह्मांड के विस्तार के दौरान सुपरकूल अवस्था का ऊर्जा घनत्व स्थिर रहता है। जब ब्रह्मांड का आकार दोगुना हो जाता है तो पॉजिटिव मैटर एनर्जी और नेगेटिव ग्रेविटेशनल एनर्जी दोनों दोगुनी हो जाती है। इसलिए कुल ऊर्जा शून्य रह जाती है। इन्फ्लेशनरी के चरण के दौरान ब्रह्मांड अपना आकार बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ा लेता है। इस प्रकार कणों को बनाने के लिए उपलब्ध ऊर्जा की कुल मात्रा बहुत बड़ी हो जाती है। जैसा कि गुथ ने टिप्पणी की है, ऐसा कहा जाता है कि मुफ्त दोपहर के भोजन जैसी कोई चीज नहीं होती है, लेकिन ब्रह्मांड अल्टीमेट लंच है।